हेलो दोस्तों, नमस्कार। ठीक है, आज हम लोग को इंग्लिश का सेशन आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ते हैं नरेशन। ओके, नरेशन। ठीक है, हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नरेशन चैप्टर छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, वाइड रेंज में है। हम लोग उतना ही की पॉइंट को देखेंगे जो हम लोग के लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी हम लोग छोड़ देंगे अभी फिलहाल के लिए। जब हम लोग नरेशन को विस्तार में करना होगा, जो हम लोग आगे के लिए, क्योंकि हम लोग खासकर 2000 आपका 26 में जो एग्ज़ाम होने वाला बोर्ड का, भले ही वो आपका 8 क्लास का हो, 9 क्लास का हो, 10 क्लास, सभी को कवर करेगा। ओके, आपको पता ही है कि आपका शायद 3 तारीख से 3 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो उसी को हम लोग बेसिक में देखते हुए हम लोग बहुत जल्दी जल्दी हम लोग इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नरेशन। आपको जब मैं बोलूँगा नरेशन होता है क्या सर, आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो यदि अपना बात को हुबहू उसी रूप में बोलता है या किसी की बात को हुबहू उसी रूप में बोलता है, तो वो हम लोग को उसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच के नाम से जानते हैं। ओके, और यदि उसमें कुछ मिलावट कर देता है, झोल मोल कर देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इतना याद रखें, नरेट का मतलब ही है कि किसी के कही बात को दोहराना। इतना याद रखें। हम लोग को पहले के दादा दादी लोग क्या करते थे, हम लोग अच्छे से हम लोग कहानी सुनाया जाता था। आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गया, अब यूट्यूब पकड़ा दो, मोबाइल पकड़ दो, वो बच्चा आराम से झूमते रहता है। पहले क्या था कि बच्चा लोग को गाना सुनाया जाता था, परियों की कहानी, भूत प्रेत को कहानी, ठीक है, राजा रानी की कहानी, दादा दादी लोग बच्चे को सुनाया जाता था। हम लोग भी सुने हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी सुने हो। ठीक है, चलिए हम लोग उसी से समझ गए नरेशन क्या हो गया। हम लोग मैं जहाँ तक बोर्ड के पेपर तक देखा हूँ, एसएटी प्लस आपका कभी कभार 2-4 ठो आपका इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछता है, बाकी का और क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो हम उसी को हम लोग फोकस करके देखेंगे, बाकी का नहीं देखते हैं। ठीक है, ये एसएटिव, आप बोले एसएटिव सेंटेंस किससे होता है, हमको तो पता ही नहीं है। एसएटिव सेंटेंस इतना ही याद रखिए कि पॉजिटिव सेंटेंस। अब पॉजिटिव सेंटेंस हम लोग सुने भी हो, देखे भी हो, उसमें कुछ ही नहीं। जब पॉजिटिव सेंटेंस हम ये करोगे तो उसी को समझ लीजिए एसर्टिव सेंटेंस। हम लोग कंजंक्शन को हटाने के लिए हम देट, हम लोग से कंजंक्शन क्या होता है आप यहाँ पर थोड़ा देख सकते हो। ये वाला जो साइन है इसको हम लोग कंजंक्शन साइन बोलते हैं। इसको हटाने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, देट लगाएंगे। वो कौन सा चीज़ में, एसर्टिव वाला में ही बोलेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस में ही। चेंज ऑफ पर्सन, हम लोग पर्सन कहाँ चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, तो इसलिए हम लोग रूल बनाए, सन रूल। अब सन रूल कौन सा है सर, फर्स्ट पर्सन का आप जानते हैं कि आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में आपको जाता है पता है कि यू आता है, और थर्ड पर्सन में आपको पता है कि ही सी इट और कोई एक नाम आता है। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नाउन। सर हम लोग पता नहीं क्या है, कहाँ पे इसको कहाँ देखेंगे, तो आप देखना कहाँ है, आपको देखना है यहाँ पे। देखिए आपको ये सब का लोकेशन का ये आपका रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब। तो हम लोग आपको ये वाला जो आपको इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो दिखेगा ना, उसमें आपको नोटिस करना। ठीक है, वहाँ पे आई है, वी है सब्जेक्ट के रूप में, या सब्जेक्ट में यू है, यहाँ पर देखना। ठीक है, ही सी इट कोई नाम है तो यहाँ पर देखना। बोले मतलब इस जगह का पोजीशन को ये सन रूल दिखाता है। ओके, क्लियर है। आप लोग उसको बनाइए कैसे, हम आगे बताते हैं। ठीक है, हम लोग बहुत सा प्रैक्टिस भी करेंगे, तो पहले हम लोग देख लेते हैं। ओके, कि क्या क्या चेंजेस हो रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं सर इसको हम लोग सन रूल के ये में देख लिए कि हम लोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन चेंजेस किस तरह से होगा, आगे देखते हैं। याद रखिए चेंजेस में और एक चीज़ आप लोग का आएगा, यदि आपको वर्ड में सेल मिला तो सेस में चेंज होगा, सेस टू मिला तो टेल्स में चेंज होगा, सेड मिला तो सेड में चेंज होगा, सेड टू आया तो वो टोल में चेंज होगा। बोलेंगे मतलब यदि ये टू नहीं लगा तो सेम का सिमिलर ही रहेगा। यदि गलती से टू लग गया तो वो टेल्स में चेंज होगा, यहाँ पर सेट टू है तो टोल्ड में। बोले यदि टू नहीं लगा तो जो है वही उठा कर बैठा दो, जो है वही उठा कर बैठा दो। यदि टू लग गया तो अब इसमें चेंजेस करो, बाकी का नहीं करना। अब सर रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, बोले मतलब यहाँ पे जो वर्ब यूज किया है वही है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग स्पीच बोले मतलब है यहाँ पे जो आपका वर्ब यूज किया गया वो है रिपोर्टिंग स्पीच। बोले मतलब जो इन्वर्टेड कोमा है वही रिपोर्टिंग स्पीच है। और स्पेशली इसको डिनोट करना है क्योंकि ये आपका वर्ब ही डिसाइड करता है वो किस टेंस में है। ठीक है, वर्ब आपको पूरा कंप्लीटली बता देता है कि कोई किस टेंस पे गिरा है, किस टेंस से वो आया है। तो इसके अनुसार ये चेंज हो सकता है, याद रखिए।
ओके, नेक्स्ट चीज हम लोग याद रखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट, सॉरी यहाँ पेरेंट्स हो गया, REN, प्रेजेंट, ठीक है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, क्या है, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टिंग स्पीच में कोई हम लोग टेंस में कोई करेक्शन नहीं करेंगे, कुछ भी जैसा है वैसे बैठा देंगे। हम उसको प्लेस में कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, टाइम में कभी चेंजेस नहीं करेंगे। बोले मतलब हम लोग नो चेंजेस हम यहाँ पर डालें। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टिंग स्पीच में हम लोग कभी बदलाव नहीं करते हैं, याद रखिए। रिपोर्टिंग वर्ब में हम लोग कभी बदलाव नहीं करते हैं। यदि गलती से यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में चला जाए तो आप लोग चेंजेस स्टार्ट हो गया, समझ लीजिए। तो हम लोग आगे चेंजेस को देखेंगे, अभी नहीं देखते। ओके, तो हम लोग सर इसमें बदलेंगे कैसे, हम लोग बनाते कैसे हैं सर, एक दो एग्जाम्पल बना कर दिखाए तो चलिए हम बना कर दिखाते हैं। देखिए यहाँ टू नहीं है तो जैसा है वैसा ही बैठा दो, राम सेज का सेसी बैठा हो। ओके, ये कोमा हटा, तो देखिए ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हम लोग क्या डालेंगे कंजंक्शन के रूप में, दैट के डालेंगे। ये हटा के हम लोग क्या बैठा दिए, दैट बैठा दिए, ठीक है। चेंजेस अभी स्टार्ट हो गया। चेंजेस बोलने मतलब हम लोग सिर्फ पर्सन में चेंज करेंगे। हम लोग देखे थे कि हम लोग सन रूल हम देखे थे, यहाँ पर क्या है, आई है। आई किसके साथ चेंज होगा सर, आई चेंज होगा हम लोग का कि सब्जेक्ट क्या था रिपोर्टिंग वर्ब में, और ये सब्जेक्ट दिख रहा है आपको, सब्जेक्ट क्या था, राम था, ठीक है। यदि सब्जेक्ट राम है तो हम लोग उसके अनुसार चेंज करेंगे। तो हम लोग राम के बदले में प्रोनाउन में हम क्या लिखते हैं, राम के बदले में यदि कोई नाम है तो हम इसके लिए क्या लिखते हैं, ही लिखते हैं। कोई ये लड़की है तो इसके बदले में क्या लिखते हैं, जैसे सीता है तो सी लिखते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार तो इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, राम के बदले में हम लोग यहाँ पे राम ही लिखेंगे, राम के बदले में हम लोग एक प्रोनाउन वर्ड ही लिखें। ओके, नेक्स्ट हम लोग टेंस में चेंजेस नहीं कर दिया, आई वर्क हार्ड। आप देख रहे हो ये कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो देखिए ही हो गया, तो ही के साथ हम लोग क्या जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाते हैं, आपको एस या एस का यूज करते हैं। तो राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड का हार्ड ही रहेगा, उसमें क्या चेंज करेंगे, कुछ नहीं, हम लोग का बन गया, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे हम लोग बेसिस में पढ़े हैं। ओके, और एक चीज़ मैं आपको नोटिफाई कराना चाहूँगा, जब पिछले में हमको वर्क्स को WRKES था, वर्क्स कर दिया था, इसमें आपको मैं माफ़ी चाहूँगा, इसमें आपको वर्क्स होगा, सिर्फ एस लगेगा, ठीक है। SEIS का मैं आपको एक ट्रिप भी आपको एक ये होता है, कुछ कोडिंग होता है, वो मैं कोडिंग आपको दे दूँगा, अभी तो नहीं ये कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि ये कन्फ्यूजन मुझे भी होता है या शायद ये सभी को होता है, मोस्ट ऑफ पॉसिबली सभी को, स्टूडेंट को भी होता है, टीचर को भी होता है, लेकिन उसको याद कर लेंगे तो ये यूज़फुल भी होता है और आसान भी होता है, ठीक है। अभी इस सेशन में तो नहीं दे रहा हूँ, अगले के मैं सेशन में जब मैं आपको डिटेलिंग के साथ करूँगा तब आप इन लोग के साथ मैं भी सीख लूँगा, आप लोग भी सीख लोगे, ठीक है। ही सेज आई वर्क हार्ड, हम लोग ये अभी पढ़े थे कि ही सेज का सेस ही रहेगा, कोमा हटाने के लिए क्या बैठा है हम लोग, दैट बैठा है, ठीक है। आई किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट कौन है, ही है, तो ही बैठा हो। ओके, तो हम लोग क्या हो जाएगा, वर्क्स का वर्क्स होगा, हार्ड का हार्ड ही रहेगा। ओके, चलिए हम लोग सीख गए। ओके, नेक्स्ट में यहाँ पर टू है, देखिए से टू है तो हम से टू के बदले क्या लिखेंगे, आपका टेल्स, ही का ही रहेगा, मी का मी ही रहेगा, इन्वर्टर को हम हटा बैठा क्या, एक दैट। आई बोले सर यहाँ पे यू है, यू किसके अनुसार बदला था, हम लोग ऑब्जेक्ट कौन सा है, तब देख रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मी आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, मी कौन है, ओके मी है, तो मी किस में बदलता है, तो आई में बदलता है, किस में बदलता है, आई में बदलता है, तो यहाँ पर आई भी लिखो, तो आपको बाकी का सेम, हम लोग टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब
यदि प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, से टू किस में बदल जाएगा सर, टेल्स में बदलेगा। इसमें क्या है, मी का मी लगाओ, इन्वर्टेड कॉमा हटा, डेट बैठाओ, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हम लोग उसमें सब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं करते। सी है तो सी रहेगा, जैसा है हूबहू, वर्क थर्ड, ठीक है, इजी था। और एक चीज़ में हम चेंजेस नहीं करते हैं, यदि कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ है तो हम लोग चेंजेस नहीं करते। यदि वो शाश्वत सत्य है तो हम लोग उसमें कुछ भी टेंस में बदलाव नहीं करते, भले प्रेजेंट में रहे या फ्यूचर में रहे या पास्ट में रहे, हम उसमें बदलाव नहीं करते। अब सर किस तरह से होता है, मैं आपको जो आपको बुक का और पूछा गया क्वेश्चन में वो भी कराऊंगा, मैं बुक का भी आपको क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। तो इससे पहले हमने ये देख लिए आराम से, बहुत अच्छे से, ठीक है। आगे हम लोग जिसमें चेंजेस होता है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, आपको चेंज इन टेंस पर रूल आपको दिख ही रहा है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप यदि इसको साथ साथ देख लेते हैं तब भी आपका आराम से हो जाएगा। टेंस आप लोग पढ़े हो, आप बचपन से पढ़े आ रहे हो, मैंने भी आपका सेशन लिया हूँ, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं लिया हूँ, लेकिन शॉर्ट में मैं लिया हूँ। आपको यदि मैं बोलूँ इंपॉर्टेंस सर क्या है, कौन सा आप लोग कितना तो याद रखना है, तब एक नंबर याद रखो, 2 नंबर याद रखो, ठीक है, और 3 नंबर और 4 नंबर, हाँ इतना तो याद है। इसको जो छोड़ भी देंगे तो कुछ ये नहीं है। आप लोग सर किस में चेंज होगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो गया तो आपको चेंज कैसे करना है। रिपोर्टिंग आपको रिपोर्टिंग स्पीच में है, आपका मान लीजिए प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में है तो आपको किस में बदलना है, सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में बदलना है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच आपका इंडिफिनिट है, ठीक है, तो देखिए इंडिफिनिट मतलब हम लोग इसको सिंपल के रूप में ही पढ़े थे, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, समझ के रखिए, ठीक है। तो क्या होगा, वो पास्ट इंडिफिनिट में होगा। यदि पास्ट इंडिफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। उसी प्रकार यदि आपका रिपोर्टिंग स्पीच यदि प्रेजेंट में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, तो पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। ये जनरली नहीं पूछता है, वो बस आपको मैं नॉलेज के लिए दे दिया हूँ, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में उसका कोई हम लोग बदलाव नहीं करते, ठीक है। परफेक्ट में यदि एक बार आ गया तो उसके बाद आगे हम लोग बदलाव और नहीं करते। याद रखिए, यदि हम सीधा से समझेंगे तो सिंपल वाला सिंपल पास्ट में, और पास्ट वाला आया तब फर्स्ट परफेक्ट में, ठीक है। सिंपल कंटिन्यूअस यदि है तो क्या है, अब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तब पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। अब ओके, अब पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसको आगे नहीं पूछता है, ठीक है। जब पूछता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, बट हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे, ओके। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में आया तब वो पास्ट परफेक्ट में चला गया। अब पास्ट परफेक्ट के बाद कोई चेंजेस और नहीं होता है। अब वो इतना आपको पॉइंट याद रखना होगा। इसके बाद कुछ आपका दिस का दैट, ठीक है, ये थोड़ा बहुत आपको मैं पॉइंट ले है जो मैं आपको लिखा देता हूँ अगले में। तो उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, चेंज इन टाइम एंड प्लेस में हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि टुडे किस में बदला जा रहा है, दैट डे में बदला जा रहा है। टुमारो किस में बदल रहा है, द नेक्स्ट डे में बदल रहा है। स्टरडे का किस में बदल रहा है, द प्रीवियस डे में बदल रहा है। टू नाइट का दैट नाइट में बदल रहा है। लास्ट का द प्रीवियस ईयर में बदल रहा है, ओके। और हम लोग ये तो हम लोग देखें समय के अनुसार चेंजेस, हम लोग इसमें प्लेस के अनुसार देख रहे हैं। हेयर का किस में बदल रहा है, देयर में बदल रहा है। दिस का किस में बदल रहा है, डेट में बदल रहा है। दिस का दोज में बदल रहा है। एगो का बिफोर में बदल रहा है। नाउ का देन में बदल रहा है। ये तो हम लोग यदि पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में आया तो रिपोर्टिंग इस पर आपको पास्ट में बदलना ही है। उसमें आपको टेंस भी बदलना पड़ रहा है, ठीक है। हम लोग किसमें क्या क्या बदलना पड़ रहा है, हम लोग का चेंज करना पड़ रहा है। क्या किया, तो हम लोग देख रहे हैं टेंस तो बदल ही रहा है, टेंस के साथ आपका टाइम भी बदल रहा है, टाइम के साथ आपका प्लेस भी बदल रहा है, ओके। तो ये आप लोग को, लेकिन हाँ आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड वाला चीज़ नहीं पूछता है, इजी पूछता है। और याद रखिए हमेशा
चेंजेस वाला फॉर्मेट ही पूछता है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे कि बोले नॉन चेंजेस वाला फॉर्मेट नहीं पूछता है, चेंजेस वाला फॉर्मेट ही पूछता है। मैं जब तक मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा था, मैं आपका 2009 से देख रहा था, तो जितना बार ये पूछा है चेंजेस वाला फॉर्मेट नहीं पूछा, इसलिए हम लोग को चेंजेस वाला फॉर्मेट नहीं हम लोग अच्छे से करके जाना है, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ और आपका जो प्रैक्टिस सेशन में कल कराता हूँ, जो आप लोग PYP का पैटर्न होता है उसको। चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बनाते हैं। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जो आपको मैं नया नया पढ़ा रहा हूँ, मुझे ऑनलाइन की टीचिंग उतना नॉलेज भी नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ कहीं पे गलत हो ही जा रहा है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत बेहतर तरीके से हो, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। आप लोग का जो सपोर्ट रहा तो और बेहतर होगा। ओके, पहला चीज़, द टीचर सेड रमेश वर्क्स हार्ड। हम लोग देख रहे हैं सेड जैसे वर्ड दिखा, हम लोग वो मतलब पता चल गया कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है, तो हम जो है पास्ट में ही बदलेंगे। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हमेशा देखिए सेंटेंस जिस टेंस मतलब पास्ट है तो पास्ट में वो टान के लेके जाना पड़ता है। ओके, ये वाला चीज़ हटाइए, तो हम क्या बैठा देंगे, डेट बैठा देंगे, ठीक है। हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का जो भी होता है हम लोग बदलाव नहीं करते उसमें, तो रमेश का रमेश ही रहेगा, ठीक है। लेकिन हाँ टेंस में बदलाव जरूर होगा। देखिए वर्क से मतलब सिंपल आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट वाला है, ये हम लोग सिंपल के रूप में ही जानते थे। इसको क्या कर देंगे, उसको किसमें देखे थे, वो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बोले, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट में बदल जा रहा था, देख रहे थे ना। तो उसमें इसको इंडिफिनिट कर दें। इसको इंडिफिनिट करने के लिए क्या होगा, सिर्फ ईडी डाल दो, ठीक है। तो वर्कड हो जाएगा, हार्ड का हार्ड ही रहेगा, ख़त्म। कुछ था, कुछ नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए अली का अली है, हम लोग देखें सेड है, मतलब पहले से ही पता चल गया कि किसमें है, पास्ट में है। कंजंक्शन हटाने के लिए डेट लगाएं, ओके। तो हम लोग क्या जानते हैं, आई किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, अली, अली क्या है, लड़का है ना, तो ही हो जाएगा। तो यह देखिए ING फॉर्मेट में आला है, मतलब कंटिन्यूस में है, कंटिन्यूस में है तो इसे क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस में बदलने के लिए क्या हम लोग डालेंगे, इसके लिए AM की जगह क्या डालेंगे, वॉज डालेंगे। अब बाकी जो है सेम रहेगा, राइटिंग ए लेटर। कितना इजीली बन रहा है देखिए ना, कुछ था ही नहीं। आपको थोड़ा सा पॉइंट को आपको नोटिस करना है। राम सेड टू किससे बदल जाता है, हम लोग पता है कि टोल में बदलता है सर। राम का राम ही रहेगा, मोहन का मोहन ही रहेगा, उसमें बदलाव नहीं करते हैं। कंजंक्शन हटाने के लिए क्या लगाएंगे, डेट लगाएं। सीता नाम में हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में सॉरी हम लोग चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। सीता नाम है, ही सी एट रहता तब भी हम लोग चेंज नहीं करते। ओके, टेंस में चेंज जरूर होगा। हैज़ किसमें बदल जाता है, हम लोग पता है हैज़ का पास्ट क्या हो जाता है, हैड हो जाता है। बाकी का तो इसमें चेंज करना ही नहीं है, जो है वही है ब्रोकन, ठीक है। ब्रोकन सीता के लिए कर रहे हैं तो हर स्लेट, ओके। सीता हैड ब्रोकन हर स्लेट, ओके। हर नहीं सॉरी हिज होगा, हिज, क्योंकि किसका स्लेट तोड़ रहा है, वन की स्लेट तोड़ रहा है, ठीक है। तो ब्रोकन हिज स्लेट। हरी सेड, ठीक है, हरी का हरी लिखो। सेड का किस बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा। श्याम का श्याम ही रहेगा। कोमा हटाने के लिए कोमा हट गया, डेट बैठा के, ठीक है। ये यू किसके आधार से बदलता है, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट क्या है, श्याम, श्याम क्या है, लड़का है ना, तो ही है बदल गया हेड में। बाकी सेम चीज़, लॉस्ट का लॉस्ट रहेगा। योर का क्या हो जाएगा, ही का हिज, बैग का बैग ही रहेगा, ठीक है। द टीचर सेड, ओके, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। आपको सभी को पता है कि आपका जो सन बाबा है, मतलब हम लोग को सूर्य बाबा है, जितना भी प्लानेट है सबको चक्कर मारता है। तो ये आपको जानते हैं कि शाश्वत सत्य है। तो शाश्वत यदि कोई सत्य रहे तो हम लोग उसमें बदलाव नहीं करते, जैसा है हम लोग को
हुबहू, कोई टेंस में बदलाव नहीं, कोई आपका सिर्फ एक कंजक्शन लगाना पड़ेगा, बस उतना ही। ठीक है, ना प्लेस में बदलाव करते हैं ना कुछ भी नहीं करते। ठीक है, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। हम कोई बदलाव किए नहीं, थोड़ा सा आपको दिखना है, ये वाला ये याद रखिए। जैसे 7 जैसे 2 2 मिलके 4 होता है, सभी को पता है, तो कर दो। ठीक है, और 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे आपका सीता हैड ब्रोकन हर स्लेट होगा, सॉरी, उतना ही कीजिए। ओके, और मैं 1 मिनट में देखता हूँ चेक करके। ओके, हम लोग सही है, सीता हैड ब्रोकन हर स्लेट ही होगा। ठीक है, तो हम लोग का इतना तक ही आज रखते हैं। ओके, कल हम लोग का प्रैक्टिस सेशन के साथ हम लोग करते हैं, और उसके साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोग क्वेश्चन फॉर्मेट जो पूछा जाता है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, आशा करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा। या अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक करें, और आपका ये है कि आप इसको सब्सक्राइब करोगे या नहीं करोगे, वो आपके ऊपर में निर्भर करता है। ठीक है, मैं आपको बोलूँगा नहीं। और एक चीज़, हाँ, यदि आपको कुछ भी आपको सजेस्ट करना है मुझे, तो प्लीज़ हम कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।